नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबी के न्यूज़। दोस्तों, मदारिस को लेकर बिहार के शिक्षा में बहुत बड़ी चेंजिंग आई है और नई शिक्षा पॉलिसी आई है। मैं वो क्या है और कैसे है, मैं उन तमाम चीज़ों को बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपके जो क्वेश्चन थे उन तमाम क्वेश्चनों को जवाब देना चाहूँगा। कि अनुकंपा वाले सबसे ज़्यादा सवाल कर रहे थे, तो जो अनुकंपा वाले हैं वो समझ ले कि आपको ये संविधान ने अनुकंपा का हक दिया है, लिहाजा जितनी भी पॉलिसी बनेगी वो आप पे नाफिज नहीं होता, बल्कि आपका हक है जो संविधानिक वो आपको दिया जाएगा। किसी भी हाल में आपको वो बहाल करेंगे। आप पे नई शिक्षा नीति की कोई असर या कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है। हाँ, रह गई बात ये कि बहाल करने का जो ग्रेड आपके लिए जो आपको संविधान ने दिया वो ग्रेड 4 और ग्रेड 3 दिया है। अब उन दोनों में से किसी एक पे आपको बहाल करना ये उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप जो है कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी पॉलिसी हैं किसी भी विभाग का हो वो अनुकंपा पे नाफिज नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छी खासी एजुकेशन है और आप अनुकंपा का हक ले रहे हैं और तो आप उस वक्त ये डिमांड कर सकते हैं कि हमें ग्रेड 3 या 4 ना देके हमें कोई और ग्रेड दिया जाए, क्योंकि उस तरह के हमारे अंदर एजुकेशन है। तो आपकी फिर काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद फिर आपको वो चीज़ें दी जा सकती हैं। तो ये अनुकंपा वालों पे नहीं हो रहा। बाकी जो नए टीचर फ्रेशर बहाल होंगे उन पे ये चीज़ें लागू होंगी, लेकिन ये पॉलिसी अभी तो कैबिनेट ने इस तरीके की सोच बनाई है और अभी ये नाफिज नहीं हुआ। इनको नाफिज होने में बहुत ज़्यादा समय है। तो मैं क्या है इन तमाम चीज़ों को बता दूं कि हाफिज़ और मौलवी सहायक की होगी सीधी भर्ती। मदरसों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगी। अब शिक्षा विभाग किस तरह करेगी, मैं ये चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कि हर ज़िला में एक मदरसा बोर्ड का अपना पोर्टल होगा, वेबसाइट, और या तो फिर मदरसे बोर्ड की ही वेबसाइट पे ये चीज़ें होंगी कि किस ज़िले में किस मदरसे में कितने सीट खाली पड़ी हैं। अब उन सीटों की वैकेंसी निकलेगी या फिर उस पर तमाम लोग जो है अपनी अपनी जिनको बहाल होना होगा वो लोग एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन देने के बाद ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा और उसमें देने के बाद फिर उनको डेट दिया जाएगी, इस तारीख को आप आ जाइए काउंसलिंग के लिए। ये चीज़ें कोई नई नहीं है, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क ये कर लें कि पहले ये सारी सिस्टम हुआ करती थी लेकिन ये ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। बस फ़र्क इतना है कि ऑनलाइन हो जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं है। इसी तरीके से जो लोग जो है ये पूछ रहे थे कि क्या अब इसके ज़रिए वो लोग जो बहाल होते थे, नहीं, परिवारवाद इससे ख़त्म नहीं होगा। आप यकीन रखिए, इससे परिवारवाद बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कमेटी के अंदर से अभी भी वो चीज़ें नहीं ली गई। कमेटी के अंदर अभी भी है, बहाली का पूरा जिम्मेदारी उन्हीं के अंदर में रहेगा। आप जब भी ये चीज़ें नाफिज हो तो आप देखिएगा कि ये कमेटी ही के अंदर में ये सारी चीज़ें रहेंगी। बस आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर उनके पास जाएगा सारा चीज़, उनमें से फिर काउंसलिंग करके वो जो है चुन के बताएंगे। अभी भी जो ऑफलाइन का सिस्टम यही है कि किसी मदरसे में आप जाते हैं तो वहाँ वो अपनी वैकेंसी के लिए मदरसा बोर्ड से इजाज़त लेते हैं कि हमारी इतनी सीट खाली है, हम उस पर बहाल करना चाह रहे हैं। बोर्ड जब इजाज़त देती है तो वो उसको पेपर में निकालते हैं। पेपर में निकालने के बाद जितने लोग भी देंगे अपना एप्लीकेशन देते कि हम बहाल होना चाहते, दे दीजिए। फिर बोर्ड से उन लोग आते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू के बाद आप जानते हैं कि जिनको लेना होता है वही पास होता है। पास होने के बाद वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, बहाली हो जाती है उनकी। बस ये चीज़ें हैं, ये अब ऑनलाइन अनाउंस होगा। पहले ये था कि पेपर में अनाउंस होता था, अब ये आपको डिजिटल हो गया है। आपको अपने मोबाइल पे इंटरनेट पे आप देख सकते हैं कि किस मदरसे में कब निकल रहा है, कौन वैकेंसी खाली है। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते थे। पहले पेपर का इंतज़ार करना पड़ता था। अब जो है इसमें कमेटी की जो कहा कि कमेटी किस है, और आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब शिक्षा विभाग करेगी मदरसों में सहायक शिक्षकों की और क्लर्क की नियुक्ति। अब देखिए क्या है, राज्य के मदरसों में सहायक शिक्षक, लिपि और परिचारी के पदों पर अब शिक्षा विभाग नियुक्ति करेगा। सोमवार को राज्य कैबिनेट में मंजूरी के बाद मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्तियां होंगी। नियुक्तियां जिले में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। अब हर ज़िले में इसका अपना पोर्टल होगा। अभी के न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि ये हर ज़िले का अपना एक न्यूज़ पोर्टल होगा जिस पे वो
ये चीज़ें वैकेंसी निकालेंगे और उस पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा ख्याल ये है कि हर ज़िले में ना करके ये बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, बहुत बड़े लफड़े हो जाएगा, क्यों हर ज़िले में अलग अलग आदमी रखना होगा। लेकिन अगर मेरा जहाँ तक अंदाज़ा जाता है कि ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के वेबसाइट को ही इस्तेमाल करके उसी को एक पोर्टल बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और हमें लग भी रहा है कि यही होगा भी। पोर्टल पर रिक्तियाँ भी अपलोड। अब जो पहले ये था कि जितनी भी सीटें खाली होती थी वो सिर्फ और सिर्फ मदारिस के टीचर को पता होता था, प्रिंसिपल को पता होता था कि कौन सी खाली है और हमें कब बहाल करनी है। तो अब इस चीज़ को आपको वहाँ अपलोड करना होगा कि इस मदरसे में ये टीचर थे, रिटायर्ड हो गए या इंतकाल कर गए, जो भी जिस तरह का प्रोसेस है वहाँ आपको सारी जानकारी देनी होगी। और फिर उसका जो है आपको कमेटी ही अनाउंस करेगी कि हमें यहाँ पे बहाल करना है और इजाज़त चाहिए। बस इजाज़त लेने का ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। इसी पोर्टल पर आपकी रिक्तियाँ भी अपलोड की जाएंगी। नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बस ये हो जाएगा कि आप ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, पहले ऑफलाइन था। आवेदनों के आधार पर मेधा सूची और चयन सूची का निर्माण होगा। अब यहाँ पे 2 सूचियाँ बनाई जाएंगी, एक वो कि आपको जल्द से जल्द बहाली का प्रोसेस करना, एक थोड़ा सा लेट करना है। तो इसके लिए 2 सूची बनाई जाएगी, उन 2 सूचियों में से आपको ये करना है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब प्रबंध समिति के प्रोदान्ति पर नियुक्तियां का अधिकार। अब ये है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज की जांच भी की जाएंगी। यानी आपके दस्तावेज की जांच पहले ऑफलाइन में भी होता था। ऐसा नहीं है कि जो आपका इंटरव्यू करने आते थे सिर्फ आपको पूछते थे, नहीं, आप जो भी सर्टिफिकेट देते थे उनको वो देखते थे और फिर उसको बोर्ड में भेजा जाता है। बोर्ड उसको चेक करती है, अगर फर्जीवाड़ा होता है तो फिर आपको उसी वक्त जो है आपको बोर्ड से एक एप्लीकेशन मिल जाता है कि आपकी ये सर्टिफिकेट फर्जी है, लिहाजा इसे सिद्ध करें। तो वस्तानिया स्तर पर नियोजन। अच्छा, ये आपको लगता होगा वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी तक के टीचरों के लिए, बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है कि आलिम और फाजिल जो है ये यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। ये ग्रेजुएशन लेवल है तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। बोर्ड के अंदर में सिर्फ 3 है, इंटर तक है, यानी कि वस्तानिया, फ़ौकानिया और मौलवी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ इन्हीं चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। वस्तानिया स्तर पर नियोजन में CET और TET उतरने अभ्यर्थियों को फ़ौकानिया और मौलवी स्तर पर STET को। अब यहाँ पे ये है कि जो उस्तानिया में बहाल होना चाह रहे हैं, मदरसा अगर उस्तानिया ग्रेड है और उसमें बहाल होना चाह रहे हैं तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी? तो प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए होंगे, खा वो उस्तानिया के हों या फ़ौकानिया के हों या मौलवी के हों। यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। इसी तरीके से अब आ जाइए, प्रबंध समिति इनकी करेगी नियुक्तियाँ। प्रबंध समिति आप जानते हैं कि जो आपके ज़िले में होंगी वो समिति जांच करेगी और इसे जांच करने के बाद ये सिद्ध कर देगी कि हाँ, ये आदमी बहाल होने के लायक है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप देख लें कि ये मदारिस को कहीं ना कहीं एक ठेस ही पहुँचाने का एक ज़रिया होगा। आप इसको मानिए या ना मानिए, लेकिन जहाँ तक अब देखें कि बिहार के जितने भी मतलब स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ, उन तमाम को आप देख लें कि कितनी सीट खाली है। अगर सरकार एजुकेशन स्तर को सुधारना चाहती है तो जो चीज़ें उनके अंदर में पहले से है उन चीज़ों पे तो आप बहाल करके दिखाओ। आप लाखों सीट खाली हैं स्कूलों में, बल्कि बेसिक स्कूल में जहाँ सरकार को हर हाल में फ्री एजुकेशन देना है, तो 6 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चों को ये संविधान उससे हक देता है। उन स्कूलों में आप देख लें कि सीट खाली पड़ी हुई है। इसी तरीके से आप मदारिस का हाल होगा कि मदारिस में भी आप वैकेंसी तो निकाल देंगे, सारी चीज़ आपका नेट पे अपलोड होगा, लेकिन सरकार इजाज़त देगी ही नहीं। बस इजाज़त जो था पहले बोर्ड से लेते थे और मदारिस वाले अपना प्रोसेस करके जो भी कार्रवाई एजेंडा उनका होता था तैयार करते थे, बहाली करते थे। अब इसमें ये होगा कि आपको अपने ज़िले के जो अधिकारी होंगे, एजुकेशन विभाग के जो हेड ऑफ कमांड होंगे आपके ज़िले के, उनसे भी इजाज़त लेना है और ये आप समझ सकते हैं एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। हेड मौलवी के पद पर प्रोन्नति के लिए सीधी भर्ती नहीं होगी। हाँ, योग्यता व शिक्षा अनुभाव की अभ्यर्थी, ये पहले भी था।
आप अगर हेड मौलवी बन रहे, अभी भी आप चले जाए हेड मौलवी बनना चाह रहे हो, तो आपको 5 साल का कम से कम आपके अंदर तजर्बा होनी चाहिए, तभी जाके आपको हेड मौलवी पे बहाल किया जाता है। अगर आपके अंदर नहीं है तो ये चीज़ें नहीं होंगी, कोई नई इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आलिम शिक्षक के पद पर न्यूनतम 5 साल और निर्धारित योग्यता रहने पर फाजिल के पद पर होगी बहाली। तो ये चीज़ें पहले भी थी और नई चीज़ इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मौलवी सहायक के पद पर न्यूनतम 4 साल की अवधि पूरी होने और आलिम की योग्यता होने पर नियुक्ति की जाएगी। यानी आप अगर मौलवी पे बहाल होना चाह रहे थे पहले, तो आपको मौलवी का सर्टिफिकेट होगा तो आप बहाल हो जाएंगे, लेकिन अब सत में ये कर दिया कि आलिम का हो तब होगा बहाली। इंटरमीडिएट इसी तरीके पर प्रशिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 साल की समयावधि पूरी करने और स्नातक योग्यता पूरी करने पर स्नातक शिक्षक की प्रोन्नति दी जाएगी। बिल्कुल ये पहले भी था कि आप अगर इंटरमीडिएट के सीट पर बहाल होते थे तो इंटरमीडिएट का आपका सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें ये है हाफिज़ मौलवी और सहायक के इंटरमीडिएट पद पर सीधी नियुक्ति होगी, इनमें कोई किसी तरह का आपको ये नहीं। शिक्षा और गैर शिक्षण कर्मियों का पद सोपान और संख्या भी तय। वस्तानिया स्तर के मदरसों में ओरिएंटल आधुनिक विषय शिक्षण के कुल 6 शिक्षक सहित कुल 7 कर्मियों की संख्या निर्धारित होगी। अब वस्तानिया मदरसों में आप देख लें कि पहले 6 टीचर होते थे और उनको अपने जितने भी काम करने होते थे वो खुद से करते थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अब ये लग रहा है कि उनमें उन लोगों को जिसको कर्मचारी दिया जाएगा, यानी आप उसको किरानी कह सकते हैं, किरानी दी जाएगी वस्तानिया मदरसे को भी, कि आपका जो मतलब एजुकेशन के अलावा जो काम है फाइल तैयार करने का, रजिस्टर तैयार करने का, उसके लिए आपको एक जो है आदमी मिलेंगे और उसके ज़रिए आप अपना काम कर सकिएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। ये बहुत दिनों से डिमांड भी था कि हर मदारिस में कम से कम एक जो है कर्मचारी दीजिए जो हमारे अन्य काम हैं उन कामों को कर सके। फोकानिया मदरसों के लिए 12 पद होंगे, इनमें शिक्षक स्थानीय मदरसा फोकानिया के लिए 12 पद पहले से हैं, शिक्षक के 10 पद होंगे। मौलवी स्तर के मदरसों में कुल 15 पदों में से 10 पद शिक्षक के होंगे। उल्लेखनीय है अब यहाँ पे ये है कि जो फोकानिया मदरसा है उसके लिए टोटल तो जो पूरे मदरसे में जो सीट होंगी बहाली के लिए वो 12 होंगी, उनमें 10 टीचर्स होंगे और 2 किरानी होंगी। इसी तरीके से जो मौलवी स्तर का मदरसा है उसमें 10 टीचर होंगे, 15 उनमें कर्मचारी होंगे, हो सकता है उसमें कंप्यूटर के लिए अलग से हो। ये क्योंकि अभी कैबिनेट ही बैठक हुई है, उन्होंने इस तरह का सोच बनाया कि अब मदारिस को भी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन करना है तो वहाँ टीचर अच्छे हों और वेल ट्रेंड टीचर हो, तो उसी के क्रम में ये एक बढ़ता हुआ कदम है, तो इसलिए ये ऐसा हुआ। लेकिन अभी ये नाफिज नहीं हुआ बल्कि कैबिनेट हुआ और इसके बाद अभी लॉन्ग प्रोसेस है। अब देखिए ये पास होता है तब जाके ये नाफिज होगा। मदरसा प्रबंध समिति का गठन नियमावली के मुख्य बिंदु। अब ये जो पॉलिसी है, अब जो कमेटी बनता था, पहले कमेटी बनाने के लिए शर्त ये थी कि जिन्होंने भूमि दिया है वो मदारिस के 1-2 टीचर्स होंगे और अन्य 2-1 लोगों को मिला के कुल 7-8 लोगों को मिला के आप ट्रस्ट बना लेते थे या कमेटी बना लेते थे। लेकिन अब उसमें एक चेंजिंग ये की जा रही है कि अब जो कमेटी आप बनाएंगे तो उसमें निर्धारित कर दिया कि ये व्यक्ति होंगे और उसमें कोई बड़ी चेंजिंग नहीं। आप देख लें मौलवी स्तर के मदरसों की प्रबंध समिति का गठन मदरसा के पोषक क्षेत्र में वयस्क निवासियों की आम सभा के ज़रिए होगी। ये कमेटियां पहले भी आम सभा के ज़रिए बनती थी, बस ये है कि आम सभा में वही होते थे जो टीचर या प्रिंसिपल या जिन्होंने भूमि दिया है, जिनका मदरसे पे जोर है, वो तय करते थे। अब भी यही होगा। इसमें एक हेड मौलवी होंगे जो पहले भी थे, एक वरिष्ठ शिक्षक होंगे वो पहले भी थे, 2 भूमिदाता होंगे जिन्होंने ज़मीन दी हो वो होंगे, जिन्होंने न्यूनतम 10,000 रुपये का भी दान दिया हो मदरसे में उनको भी शामिल किया जाएगा, 2 अभिभावक प्रतिनिधि, 2 परिचय भाषा के विद्वान और मदरसा। अब देख लें कि ये कमेटी बनाने का इतना लंबा लॉन्ग प्रोसेस कर देंगे कि अब
किस गांव में आप जाके देख ले कि प्रोफेसर होगा, किस गांव में जाके एमए होंगे, और भी आपको ज़रूरी नहीं कि मदारिस के एजुकेशन से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में ही वो किया हो, ऐसा नहीं। ये एक तो इसमें कुछ चेंजिंग की जाएगी कि आप अपने मन मुताबिक, अगर आदमी ना मिले तो अपने मन मुताबिक लोगों को रख के और आम सभा बुला के उसकी कमेटियां बना लें। इसे मदरसा बोर्ड के नामित शामिल होंगे। इसके अलावा उसकी कार्य और शक्तियां भी निर्धारित होगी। ये पहले भी था कि आप जो कमेटी बना रहे हो उसकी जो मतलब मुद्दत होगी ये 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, पहले भी था और अब भी होंगी। नियमावली के मुताबिक बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड के सभी तरह के मदरसों को संबद्धता देगी, उसके प्रबंधन पर नज़र रखेगी, परीक्षा कराएगी। बोर्ड में अध्यक्ष समेत 8 पदाधिकारी होंगे। परीक्षा आप देख रहे होंगे और ये ऐलान आपके स्क्रीन पे रहा और आप ये देख रहे हैं कि ये शिक्षा विभाग बिहार पटना प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिए ये रिलीज़ किया गया था कि इस तरीके का जो 1981 का रूल रेगुलेशन था उसमें चेंजिंग की गई है और नई पॉलिसी जो है 2022 में बनाई गई है। अब इसके अकॉर्डिंग काम होगा और इसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस होंगे मदारिस में बहाली के।